शनि की ढैया, ये शब्द कहीं ना कहीं आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे, स्पेशली धनु राशि के जातकों के लिए। अब धनु राशि के जातकों को इसकी चिंता सताने लगी है क्योंकि कई सारे जातकों को शनि की ढैया के वास्तविक स्वरूप के बारे में पता नहीं। शनि की ढैया जो 2025 में 30 मार्च से प्रारंभ होगी और आने वाले 2.5 साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, यानी इसका प्रभाव रहेगा। तो धनु राशि के जातक कहीं ना कहीं इस बात से घबरा रहे हैं कि हमने जब भी सुना है ढैया के बारे में, साढ़े साथी के बारे में, तो बुरा ही बुरा सुना है। अब ऐसी स्थिति में बड़ा कंफ्यूजन है कि धनु राशि के जातकों पर इसका अच्छा प्रभाव है या कुछ चिंता करने वाली बात। देखो मुख्य बात क्या है समझने की, वो ये है शनि अगर ढैया के माध्यम से, साढ़े साथी के माध्यम से आपके जीवन में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि शनि आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहली बात ये बिल्कुल गांठ बांध लो, बल्कि इसका अपोजिट है। अपोजिट ये है कि शनि जब ढैया साढ़े साथी के माध्यम से जीवन में आते हैं तो जीवन के सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों को सफल बनाने के लिए, और ये मोस्टली लोगों के जीवन में देखा जाता है। जितने भी प्रकार के बड़े कार्य होते हैं वे उन कार्यों की शुरुआत ढैया या साढ़े साथी में हो जाती है। अगर उसमें मुख्यतः ऐसे काम कहें जैसे कि व्यवसाय का बढ़ना, काम काज में किसी ऐसी नौकरी की स्थापना होना, ऐसी नौकरी में चले जाना जिसमें आपके पूरे भविष्य का जीवन तय हो जाता है, या फिर शादी, विवाह, या और भी बहुत सारे कार्य जिसमें कि व्यक्ति को लंबे समय तक उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी चीज वो ढैया और साढ़े साथी में सिद्ध होती है। पर यहाँ समझने वाली बात यह आती है कि जितने भी प्रकार के बड़े काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं, ऐसे काम है जो जीवन में कभी कभार होने वाले हैं, रोज रोज नहीं होते ये काम। ऐसे कार्य को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को जी तोड़ करके मेहनत करनी पड़ती है। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत के साथ साथ उसकी दर्द, उसकी पीड़ा, यानी कि जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है बल लगाएगा। जब व्यक्ति अपनी तरफ से बल लगाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, और शनि को उसी दर्द, उसी दुख का कारक माना जाता है। यहाँ जब ज्योतिषी लोग बताते हैं, हम किसी को यहाँ पर किसी की पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे, पर जब लोग बताते हैं कि शनि दुख का कारक है तो वो कौन सा दुख है ये समझना बहुत आवश्यक होता है। शनि उस दुख का कारक है जो दुख आप मेहनत, संघर्ष, परिश्रम के उपरांत प्राप्त करते हो, और ऐसा दुख, ऐसी जो मेहनत है वो सबको प्राप्त, क्योंकि पसीने को बहा करके ही ना कामयाबी को प्राप्त किया जा सकता है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और शनि महाराज समझा देते हैं ढैया काल में, साढ़े साथी काल में, कि कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज आप कर रहे हो मेहनत से, संघर्ष से, वो ऐसे ही प्राप्त। चलो टॉपिक पर ही हमें आना है। धनु राशि के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रभाव है, पर एक बात ध्यान रख लेना धनु राशि के जातकों, ये ढैया आपके लिए वास्तविकता में बहुत लाभदायक भी सिद्ध होने वाली है, पर संघर्षों के साथ में सिद्ध होने वाली। अब कौन से वे बड़े प्रॉफिट्स हैं, एकमात्र तो कई राशियों पर ढैया का प्रभाव होने जा रहा है, पर धनु राशि के जातकों को मुझे स्पेशली ये लग रहा है कि भाई आपको ना बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां इसी ढैया के अंदर प्राप्त, और ये आने वाले 2.5 साल ना आपके पूरे जीवन के उन आयामों को प्राप्त करवा देंगे जो आप सोच भी नहीं पा रहे। चलिए बिना देरी किए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं शनि के ढैया का प्रभाव वर्ष 2025 में धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों, एक बात बहुत साधारण समझिएगा, हमें इधर उधर की ज्यादा बात करनी नहीं आती। ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि पर होता है। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात है तो बहुत अच्छी बात है, मान लो नहीं ज्ञात है कोई बात नहीं, जो भी आपका नाम राशि है उसके आधार पर या अपने लगन के आधार पर आप इसको कार्यक्रम को देख सकते हो। पर लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक राशिफल, इसको बिल्कुल सटीक बैठा पाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। इसीलिए सटीकता से जानना चाहते हो तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना चाहिए, परंतु मार्गदर्शन लेना तो कोई खराब नहीं। आने वाले कौन से समय चुनौती में हो सकता है उसको अगर पता लगाया जा सके राशिफल के माध्यम से तो वो तो कुछ खराब नहीं है। तो वो राशिफल के माध्यम से आप ग्रहण करो, इससे आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। चलो अब राशिफल को समझने के लिए अपने टॉपिक पर आओ। अपनी वीडियो में आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है उस चार्ट को थोड़ा समझो, थोड़ा सा धैर्य के साथ में हर चीज को देखो, बारीकी से समझना है। टाइम जरूर लगेगा पर यह समय आप ही के लिए महत्वपूर्ण है। शनि महाराज इससे पहले भी लगभग 20-30 साल पहले ढैया के रूप में जीवन के अंदर आए थे। इसी लगभग 30 साल पहले लगभग इसी राशि में आए थे, इसी भाव के अंदर आए थे, चतुर्थ भाव में। महत्वपूर्ण क्यों है ये भी बात हमें समझना है। शनि की ढैया का जो असर होता है ये आपके चतुर्थ स्थान पर होता है, चंद्र राशि पर ही मुख्य प्रभाव डालते हैं। चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा की राशि। अब एक बात समझो कि चंद्रमा की राशि पर जब भी शनि का प्रभाव होगा तो चंद्रमा किसका कारक है? मन का। जब मन के साय पर, मन के प्रभाव पर शनि का, जो कि दुख का कारक माना जाता है, पीड़ा का कारक माना जाता है, जब उसका प्रभाव पड़ता है तो ये बात हकीकत है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। यानी कि अगर रिलेशनशिप में नहीं थे तो रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी, रिलेशनशिप में पहले थे तो रिलेशनशिप टूटने का खतरा बन रहा है, क्योंकि दूसरी शुरुआत होने वाली है।
जीवन कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पे लगता है कि जैसे खत्म होकर के नया जीवन प्रारंभ होगा, एक नई शुरुआत होगी। कुछ ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्लाइंट्स आना, बहुत सारे क्लाइंट जाना। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी के जाने का खतरा बनना, फिर उसके बाद बढ़िया नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलना। ऐसी कुछ तमाम तरह की घटनाएं ऐसी होती हैं जो ढैया में मिक्स के रूप में मिलती है। इसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली आवश्यकता, जिसको आप व्यक्ति सबसे ज्यादा अवॉइड करता है, आप भी कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करते होंगे, कमेंट में लिख दीजिए करें, और वो होता है स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। सारे काम करोगे, अपनी मोटरसाइकिल लोगे, बहुत बड़ी गाड़ी लोगे, उसकी भी कम से कम उसका बीमा पॉलिसी वगैरह सब करा करके चलोगे, पर इस जो अरबों खरबों का है, जिसकी शरीर का कोई मूल्य ही नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं करो। और ये बात जब समझ में आएगी, जब या तो कोई सामने किसी तरह की कोई घटना देख लो, उसके बाद में एहसास होगा कि भाई इसका तो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कम से कम कोई बीमा नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं कराते, तो आपको योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटी ढैया में जरूर कर देनी चाहिए। और इसको बताने के लिए शनि महाराज आज कि भाई तुम अपने सबसे लाखों करोड़ों अरबों की रुपए की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो देखो इसमें जब थोड़ी थोड़ी पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, तो बाद में डॉक्टर कहता है कि भाई थोड़ा सा ये व्यायाम कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, तो बात समझ में आए। इसीलिए ढैया का प्रभाव होता है सिखाने के लिए, हमें जीवन में सिखाने के लिए ढैया 7.5 आती है। तो इसको नकारात्मक बिल्कुल मत लीजिएगा, ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है, जीवन को ऊर्जा से भरने वाला परिवर्तन होता है। बस व्यक्ति मेहनत से बचना ही चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये चाहिए कि वो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। जबकि वो अपोजिट होता है इसका, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर व्यक्ति को लंबे समय तक और एक टुक मेहनत करने पर शनि महाराज को सफलता प्रदान करते हैं, ऐसी ही सफलता नहीं मिलती। तो देखो चलो, चतुर्थ स्थान पर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा शनि की ढैया आपके लिए अच्छी क्यों दिखाई दे रही है, उसका बढ़िया प्रभाव क्यों है। शनि महाराज चतुर्थ स्थान पर आ रहे हैं, और शनि का एक सूत्र होता है भाव वृद्धि करो। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, जाहिर सी बात शनि महाराज धन भाव के स्वामी है। सहयोगी मार्केस का कार्य, पूर्ण मार्केस नहीं कहेंगे, सहयोगी मार्केस का कार्य करेंगे। मेहनत का मालिक चतुर्थ स्थान में, प्रॉपर्टी घर में। धन का मालिक चतुर्थ स्थान में, सुख के भाव। शनि की स्थिति मुझे बहुत उत्तम दिखाई दे रही है कई मायनों में। आपका देखो मेहनत तो बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि कुछ शनि को बड़ा प्रयोजन से सफल बनाना है। अब बड़ा प्रयोजन क्या है? मकान रोज रोज नहीं बनते, वाहन भी रोज रोज नहीं आते, सुख और संपत्ति भी डेली डेली नहीं बढ़ती। ये ऐसी चीजें होती हैं जब इनके लिए विशेष हमें मेहनत करनी पड़ती है, विशेष परियोजनों को सफल बनाना पड़ता है। चतुर्थ स्थान सुख संपत्ति का, वाहन का, माता का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का, बहुत सारी अपनी संपत्ति को जोड़ने का भाव माना जाता है। भाव वृद्धि करो शनि सूत्र के अनुसार शनि चतुर्थ स्थान में आएंगे तो आपकी सबसे ज्यादा क्रिया बढ़ेगी इसी कार्य को लेकर। यानी इन्हीं 2.5 सालों के अंदर आप प्रॉपर्टी में फेरबदल करोगे, बदलाव की सोचोगे, किसी प्रकार का घर में, परिवार में, संपत्ति में रेनोवेशन करते हुए दिखाई दोगे, या फिर नई खरीदारी आपकी संपत्ति को बनाएगी। अब धनु राशि वाले कहीं जातक चक्कर में पड़ गए क्या कि भैया पैसा तो है नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ से बनाएंगे, अन्न की व्यवस्था कहाँ से बनाएंगे। तो देखो कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हम पहले से सोच के नहीं रख, पर वहां खर्चा आ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उस काम को कर ही लेता। अगर शनि करवा रहे हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि उस कार्य को कोई रोक दे, क्योंकि शनि आपके अंदर इतना बाहुबल, इतनी सामर्थ्य प्रदान करा देंगे कि निश्चित आप बेजोड़ मेहनत करके उसको प्राप्त करो। पर जब व्यक्ति खून पसीने की कमाई से कुछ अर्जित करता है ना, तो वहां उसको एक चिंता बड़ी सताती है। जब 2 रुपये की चीज उसको 4 रुपये की मिलती है ना, और उसको ये समझ करके भी खर्च करना पड़ता है कि हाँ मुझे को पता है कि यहाँ पर महंगा जा रहा है, और फिर भी उसको करना पड़ रहा है, वहां उसको लगता है कि भाई तुम्हारी इतनी मेहनत किस प्रकार से जाया हो रही। और यहीं पर शनि आपके माइंड को चेंज कराते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा निवेश या ज्यादा बड़ा लाभ लेने के लिए कई बार व्यक्ति को शुरुआत में बड़ा निवेश करना पड़ता है। अब दूसरी तरह से शनि महाराज उसकी पूर्ति करवा देते हैं। चतुर्थ स्थान पर शनि महाराज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इन 2.5 सालों में सुख संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, कोई घर में वाहन आना, धन का बढ़ना यहाँ देखा जाएगा। ढैया के दौरान यहाँ पर कर्मों पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, अपने काम काज, अपनी नियमितता पर, अपनी दैनिक दिनचर्या पर। हालांकि नई गाड़ी के संकेत बन रहे हैं तो बहुत अच्छी शुभ सूचना है। और आपसे एक मैं ये भी कहूंगा कि देखो नया साल आने वाला है, 2025 विशेष मनोकामनाओं को लेकर आता है, विशेष इच्छाएं रहते हैं हर साल के अंदर। जो भी हमारे जातक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, महादेव से उनसे सबसे कामना करूंगा, एक बार आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपको समय लगे। महादेव भोलेनाथ आपकी विशिष्ट मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा मैं उनसे कामना करता हूँ, इष्ट देवता से कामना करता हूँ। ये विश्वास की बात होती है, आस्था की बात होती है। कहीं किसी के कहने पर या किसी के कुछ करने पर
कई बार बड़े बड़े लाभ मिल जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा से कमेंट जरूर करिए, आपको निश्चित लाभ। देखो अब आगे बढ़ते हैं, अपने मुख्य प्रयोजनों को हमें थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है। आप अपनी वीडियो में देखें, थोड़ा फोकस बनाएं आपकी राशि पर। आपकी राशि चतुर्थ स्थान जहां 12 नंबर लिखा है वहां शनि महाराज की स्थिति है। तो सबसे पहले आपको क्या डर बैठेगा कि नकारात्मक प्रभाव कराएंगे। चलो आपको बता ही देते हैं, ताकि सावधानी बहुत आवश्यक होती है। चंद्रमा की राशि पर शनि की दृष्टि, तो ऐसे में क्या है ना, आप बेवजह की चिंताओं को बढ़ाओगे। जो काम में आपका पैसा आएगा उसमें जो खर्च होना है वो होकर रहेगा, उसको आप रोकने का प्रयास करोगे इस दौरान, क्योंकि स्टार्टिंग फेज से आप महसूस करोगे कुछ खर्च बढ़ना शुरू होगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस पैसे को किसी तरीके से बचाया जाए, पर वही पैसा जब आप जरूरत के कार्यों पर नहीं लगाओगे तो वो पैसा किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे में आपको बेवजह की चिंता ना करते हुए उस पैसे को सही जगह सही समय पर लगा लेना है। ये आपकी समझदारी, मतलब बेफिजूल के खर्च करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, पर जब खर्च का योग बनाते हैं ना, कोई भी ग्रह जब खर्च का योग बनाता है, जब ढैया के प्रभाव में शनि आ गए तो निश्चित तौर पर ये उसको पैसे को कहीं ना कहीं निकालेगा। अब वो आपके कामकाज में निकले, लर्निंग में निकले, पढ़ाई के क्षेत्र में निकले तो बहुत अच्छा। हाँ, स्टूडेंट्स को भी भारी लाभ है, स्टूडेंट्स को जबरदस्त लाभ है। तो कई सारे धनु राशि के जातकों का एग्जाम्स भी क्रैक होगा, पर कंपटीशन वालों को थोड़ी सी संघर्ष ज्यादा करनी मिलेगी, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि षष्टम भाव के अंदर है। आप लोगों को उपाय बताऊंगा क्या उपाय। तो नकारात्मक सोच से बचने की आपको बहुत आवश्यकता है। इससे समाधान क्या करा जाए, क्या इससे बचाव किया जाए। देखो आपको आपके मन को नियंत्रित करना चलना पड़ेगा। मन बहुत विचलित होगा, बहुत बार आप टारगेट बनाओगे, टारगेट को भूल जाओगे। टारगेट पर 5-10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मेहनत करोगे, फिर वहां से आपका ध्यान हट जाएगा, नियमितता टूटेगी, दैनिक दिनचर्या भंग होगी। ये सारे काम आपके होंगे, क्योंकि शनि महाराज को आपकी इन सभी चीजों को मजबूत कराना है। मान के चलो आपको कोई बड़ी कंपनी आपको मिल जाती है, कोई बड़ा पद मिल जाता है, बेस आपको पता नहीं, नियमितता आपको पता नहीं, टीम वर्क का आपका कुछ पता नहीं, काम कैसे कराना है, कितने रुपए का काम किससे कैसे कराना है, और कितने रुपए में आप कैसा व्यक्ति हायर कर सकते हो, अपने काम को कैसे बेहतर बना, इसका ज्ञान नहीं, तो उस बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हासिल करोगे। तो शनि की ढैया आती है आपको बड़ा बनाने के लिए, बड़ा व्यक्तित्व देने के लिए, बड़ा निखार देने के लिए, और उसके लिए व्यक्तियों को छोटी छोटी गलतियों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं बना, बहुत सारी अपार गलतियां करने के बाद में उसको सफलता मिली। तो यहाँ धनुराशि के जात को गुड लक आप सभी के लिए, कि शनि के ढैया की जर्नी आपके ऊपर शुरुआत होगी, और मेरी ऐसी मनोकामना है कि वो आपके जीवन के अंदर खूब लाभ लेकर आएगी। खूब आप धर्म कर्म से मेहनत करोगे और आपको उन्नति प्राप्त। यहाँ पर समाधान के तौर पर क्या करना है, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव माहौल बना के रखना है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है। ऐसे लोगों के पास में नहीं जाना जो उल्टा आपको ये कह दें भैया ये मत करो वो मत करो, क्योंकि करने का समय तो यही आएगा। ये बात हकीकत है कि सबसे ज़्यादा अपने जीवन के रिस्की काम आप इन्हीं 2.5 सालों के अंदर करोगे, और रिस्क काम में होता ही होता है जब घर बैठ करके व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं घर बैठा रहा हूँ, तो हेल्थ इशू तो बैठे बैठे ही व्यक्ति को हो जाता। खर्च का कुछ पता है, हेल्थ पर अभी कोई संकट आया, 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख निकल गए, कहाँ रोक के, कहीं पर मतलब ही नहीं बैठता। जिस पैसे को जहां निकलना है वहां रुक करके रखता है, और हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पूर्व जन्म में अर्जित किया वो हमें इस जन्म में मिल रहा है, और जो इस जन्म में आप अर्जित करोगे वो अगले जन्म का कर रहे हो। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता क्या है कि देखो शनि महाराज का सबसे निर्णायक प्रभाव जो रहेगा ना, कर्म स्थान के लिए रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि करियर भाव पर पड़ रही है, हालांकि मित्र राशि है, तो मुझे शनि की जो दृष्टि मित्र राशि पर दशम भाव के अंदर पड़ रही है ना, ये कहीं ना कहीं शनि का कारक भाव भी माना जाता है। वैसे तो शनि की जो दृष्टि जहां पड़ती है वहां उसको ज्यादा शुभ नहीं मानते, पर धनु राशि के जातकों के लिए पता नहीं यहाँ पर इतना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो शनि के अपने मित्र राशि को देख रहे हैं, बुध महाराज की राशि को देख रहे हैं, अपने कारक भाव के अंदर रोजगार को देने वाला शनि। तो क्या भैया शनि आपको रोजगार से वंचित रखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के मोस्टली जातकों का 90%, 70 to 90% ये संभावना है कि करियर में बदलाव जरूर होगा। करियर की शुरुआत नहीं करी तो शुरुआत हो जाएगी, करियर में शुरुआत कर रखी है तो एक अच्छा पद मिलने की संभावना बन जाएगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ी जिम्मेदारियां समय बढ़ेंगी, मल्टीपल काम आपको एक टाइम के अंदर करने पड़ेंगे, जिससे आप कुछ समय तक परेशान भी रहोगे। यहाँ पर विदेशी गतिविधियां, जैसे एमएनसी कंपनी में आपको जॉब लगना, एमएनसी कंपनी में आपको लाभ होना,
और वहीं पर विदेश में रहने वालों का फॉरेन सेटलमेंट होना और विदेश में रहने वालों को जो उनके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, उनको विशेष लाभ हो जाना, ऐसी संभावना देखी जाएगी। हाँ, लोन लेने की संभावना यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़रूरत या कुछ खर्चों के लिए आपको गाड़ी, प्रॉपर्टी या अपने काम काज के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और वो कार्य भी आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि शनि अपनी मित्र राशि को, वृषभ राशि को तृतीय दृष्टिपात कर रहे हैं, तृतीय दृष्टि से उसको देख रहे हैं। पर षष्ठम स्थान पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, धनु राशि के जातक को सबसे ज्यादा जिन चीजों से आप परेशान रहोगे वो है नजर, वो है टोक। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको बता दिया, उनको सोल आउट करने के लिए या उनको समाधान करने के लिए कुछ चीजें में एक्स्ट्रा भी करनी पड़ती है। जैसे कि आपको एक तो गोपनीयता बना के रखनी पड़ेगी, दूसरा आपकी नज़र अपने कंपटीटर्स पर जरूर होनी चाहिए, उनका रिएक्शंस आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे काम से निकल करके अपने किसी ऐसे काम में जहाँ पर पहले से आपके कुछ जानकार लोग उस काम में थे और अब आप उस नए काम के अंदर उतर रहे हो, ऐसे में उनके जेलेसी आपके प्रति बढ़ने की पूरी संभावना बढ़ेगी। उस में वो किसी प्रकार का जो है अपनी तरह से कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको शनि महाराज को आपकी कमर भी तो कसमानी है। तो पीठ पीछे जो खंजर घोंपता है व्यक्ति, अपना ही कोई जिसको हमें बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि चलो गैरों का तो झेल लेते हैं पर जो अपने लोग होते हैं उन लोगों का बहुत दुख होता है। ऐसे में आपका पर्दाफाश करवाएंगे शनि महाराज और आप ही के साथ में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो बहुत समय से आपकी पेट में छुरा घोंक रहा था, उसका चेहरे का पर्दाफाश करवा देंगे और ये ढैया के अंदर ही होगा भैया। 30 मार्च के बाद में पूरा योग बने। अब ये कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमारे लिए अच्छी भी हैं, सावधानी के तौर पर भी हैं, पर कुछ व्यक्तिगत जीवन में और रिश्तों में भी ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखो, लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचाव रखना है, जितना हो सके आपको पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। आपको किसी भी चीज़ को आज गलती हुई उससे पार्टनर से हुई या हमारे से हुई, ये नहीं है कि आपने समय के ऊपर टाल दिया, उस पर आप ध्यान नहीं, आपको शुरुआत से ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हाँ, मानसिक मजबूती और परिपक्वता की आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप एक समय पर कई कामों को एक साथ इस समय ढैया के काल में करोगे, जिस कारण से आपके मन में एक चीज़ रहेगी कि मैं अकेला बंदा इतने कामों को देख रहा हूँ, भला कैसे मैं इन चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगा। तो मैनेजमेंट शनि की आराधना करते रहिएगा, काम मत छोड़िएगा। कुछ जरूरी कामों को आपको दिनचर्या में शुरुआती दौरान रखना है और टाइम मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा। जैसे स्कूल में हम बच्चे लोग करते थे ना, टाइम टेबल, हर लेक्चर का एक टाइम होता था, उसी तरह से आपके हर वर्क शेड्यूल का एक टाइमिंग होगा जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने काम इस तरह से कर लिया, निसंदेह देख लो कि ढैया काल के अंदर ही बहुत जबरदस्त उन्नति आप प्राप्त कर। शनि की जो स्थिति है ना, उसके अनुसार थोड़ा परिणाम हमें देखना पड़ेगा। शनि जो होते हैं, जब अगर आपकी कुंडली के अंदर ये उच्च राशि के अंदर हो, ये स्व राशि के अंदर हो, ये त्रिकोण भावों के अंदर, शुभ भावों के अंदर इनकी स्थिति हो, तो शनि आपके जीवन में इस समय उन्नति को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में प्रोग्रेस लेकर के आएंगे, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करवाएंगे, बड़े लोगों से संपर्क करवाएंगे, आपकी विदेश यात्रा तक के भी योग बनवाएंगे। परंतु अगर किसी कारण जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, भागा दौड़ी थोड़ी सी चरम पर रहेगी, भागा दौड़ी का इतनी जल्दी लाभ नहीं मिलेगा। पर वहीं पर ऐसा नहीं है कि शनि किसी करत का व्यक्ति को रिजल्ट ना दे, तो उसमें व्यक्ति को थोड़ा सा देरी और डिले देखने के लिए मिले। आपको मैं इसके लिए एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, उसको फॉलो जरूर करना है। धनुराशि के जातकों को सबसे पहला उपाय क्या है कि जल्दबाजी और निर्णय लेते वक्त जब किसी की सलाह लें तो ये देख लें वो आपके हित की बात कर रहा है, अहित की बात कर रहा है। यानी कि सलाह तो आप ले रहे हो पर अपने आप से नहीं पूछ रहे, आपकी अंतरात्मा उस कार्य को गवाही नहीं दे रही। ऐसे कामों में बहुत जल्दी लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए जब जिस काम के लिए आपका मन गवाही ना दे, भले ही लाख लोग आपको फोर्स करें, आप उस काम को मत करिएगा, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। वहीं पर दूसरे की नेगेटिव चीज़ों पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव बातों पर भी ध्यान नहीं देना है। कोई अगर आपके अंदर कमी निकाल रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। ऐसे में उस कमी के लिए अपने नैतिक व्यवहार के अंदर बदलाव लाने की मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अलग अलग प्रकार से इस वर्ष यानी 2025 में जज करेंगे। कोई आपको दयालु बताएगा तो कोई आपको घमंडी भी कह सकता है, तो कोई आपको लालची भी कह सकता है, और कोई आपको बहुत बड़ा धनवान भी कह सकता है, तो वहीं कोई बहुत बड़ा कंजूस भी कह सकता है। इस अवस्था में आपका जैसा व्यवहार होगा वैसी प्रकृति निकल करके आएगी। अब थोड़ा सा वैदिक उपायों की बात करते हैं, तो यहाँ पर गुरु का बीज मंत्र करना मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा फल करेगा। ओम ग्राम ग्रीम रोम से गुरुवे नमः। अगर आपको लगता है कि विशेष रूप से शनिवार के दिन आपको ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, तो थोड़ा शनिदेव की आराधना करनी पड़ेगी।
और शनि के निमित्त दान इत्यादि कर सकते हैं, जैसे काले तिल का दान, सरसों के तेल का दान, लोहे की सामग्री का दान, काली साबुत उड़द 1.25 किलो, इस प्रकार से चीज़ गरीबों में बांट सकते हैं। खिचड़ी बना करके शनिवार को रात्रि में जैसे भी हो गरीबों को बांटें। और वहीं पर आप शनि के मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम ते शनिश्चराय नमः। हनुमान जी की आराधना करें। एक स्तोत्र होता है जिसको पंचमुखी हनुमत कवच कहा जाता है, उसका पाठ करें। मंगलवार और शनिवार विशेष लाभ के योग बनेंगे। तो प्रिय धनु राशि के जातकों को ये कैसी लगी जानकारी कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई मित्र धनु राशि का है उसको ये वीडियो जरूर शेयर। चलिए स्वस्थ रहिएगा, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।